का जब गठन हुआ था तो और जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1971 में, तो जो गठन हुआ था वो इसलिए नहीं हुआ था कि ये बहुत बड़ा राज्य बनेगा, यहाँ पे संसाधन बहुत है, जबकि ये लोगों की जो उम्मीदें और आकांक्षाएं, जो डिमांड थी, उस हिसाब से जो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और उसी समय जो हमारे बड़े बड़े जो नेतृत्व थे, उन्होंने ये कहा था, अपनी किताबों में भी लिखा है कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है, इसके अपने जो संसाधन है वो सीमित है, बिना केंद्र सरकार के सहयोग से जो है हमारा हिमाचल प्रदेश जो है विकसित या तरक्की नहीं कर सकता। और आज तक हमने इतिहास में यही देखा है कि केंद्र सरकार का पूरा सहयोग जो है हिमाचल सरकार को मिला है, चाहे वो कोई भी सरकार रहे हो, बीजेपी की रहे हो, कांग्रेस की रहे हो। पर जब वर्तमान स्थिति की हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि हमारे पूरे प्रदेश में एक भयंकर आपदा आई, उसके कारण जो हमारा 1000 करोड़ों का नुकसान हुआ, और जो पीडीएन ने की हमारी 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि थी वो केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं दी। और जो हमारा जो रेवेन्यू का जो मेन जो एक जो बजट तैयार होता है, कई तरह के उसमें एलिमेंट्स होते हैं, मेन होता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। अब आप ये देखिए, बीजेपी की सरकार में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट था 12,000 करोड़ था, जो कि हमारी सरकार में आते हुए सिर्फ 2700 करोड़ में सीमित रह गया। तो वहीं से आप लोग अंतर स्पष्ट है, और वो अंतर जो है हमारे बजट में भी झलक रहा है। जीएसटी कॉम्पनसेशन का भी मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी। जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ पूरे देश में, तो सभी राज्यों को जीएसटी कॉम्पनसेशन के लिए पैसा दिया जाता था, केंद्र सरकार की तरफ से शेयर मिलता था, उसमें भी कटौती हुई और वो बंद कर दिया गया। और ये सारे फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमारे जो बजट में जो पूरे ओवरऑल जो है हिमाचल प्रदेश में कटौती हुई है, और इसको मैं एक्सेप्ट भी कर रही हूँ। पर इसकी जो दोषी है, इसमें केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा हाथ है, जो पूरे प्रदेश सरकार की जो कमर तोड़ने में लगा हुआ है, खासकर जहाँ पे अपोजिशन की गवर्नमेंट्स है। अगर हमारे को केंद्र सरकार से भरपूर सहयोग मिले तो ये स्थिति यहाँ नहीं रहेगी। तो बजट का अभाव है, पर फिर भी हम सीमित संसाधनों में है, अपने क्षेत्र में जो भी कार्य होने उसको कार्य को करेंगे भी और अंजाम में भी पहुंचाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी हमें पूरा आश्वस्त किया है कि यहाँ के विकास के कार्यों में वो भी कोई कमी नहीं आने देंगे। बेशक बजट में अप्स एंड डाउन्स चले रहते हैं, फाइनेंशियल जो है ये स्थिति है ऊपर नीचे चली रहती है, पर इस तरह की स्थिति जो है हमने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। पर ये कहीं ना कहीं जो है अब इसमें हम जो केंद्र सरकार का जो हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इसकी एक बहुत बड़ा जो इसका कारण है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इसके लिए लड़ भी रहे हैं और कोशिश भी लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि विधानसभा में भी मैंने ये क्वेश्चन भी और अपनी डिमांड भी रखी थी कि जो ट्राइबल का हमारा 9% का शेयर होता है ओवरऑल, वो हर जगह जो है हमें मिलना चाहिए, जो हमारा शेयर है। पर कहीं ओवरऑल जो है इसमें कटौती पूरे स्टेट के बजट में हुई है, उसका नुकसान जो है ट्राइबल के साथ साथ नॉन ट्राइबल एरिया सब जगह देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ लाहौल स्पीति की बात नहीं है, किन्नौर, पांगी, भरमौर या जो भी नॉन ट्राइबल एरिया है या हमारे एससी शेड्यूल्ड एरिया है, वहां पे भी ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। पर इतना हम आश्वस्त अपनी लाहौल स्पीति की जनता को करते हैं कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कार्य, जो भी जरूरी कार्य, वो जरूर वो काम समय से होंगे भी और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे भी। और पूरा सहयोग जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भी रहेगा, और केंद्र सरकार से भी हम लगातार गुजारिश भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि वहां से हमें राहत मिले। और जो एक और चीज है कि जब से हमारी सरकार ने ओपीएस बहाल किया, तो एक लोन की लिमिट जो है केंद्र सरकार ने हमारे को लगा के रखी है। अब आप देख सकते हैं कि लोन से सरकारें चलती, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हों, अपनी संसाधनें हमारी सीमित है। तो लोन की लिमिट लगाने से उसका भी सीधा नुकसान जो है हमारे फाइनेंशियल स्थिति को हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स है, और बड़े बड़े नेतागण जो ये विपक्ष में अभी बैठे हैं, पूर्व में मंत्री विधायक रहे हैं, आज इस पे बात कह रहे हैं, इनके टाइम पे कह रहे हैं कि करोड़ों के बजट आए, तो धरातल में इन्होंने किया क्या है? अपने चहेतों को, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के अलावा और किया क्या है? ऐसे एरियो में डंगे लगाए हैं जहाँ डंगों की जरूरत नहीं। कोई ऐसा कोई मॉडल बताइए जिसमें इन्होंने लोगों को जो है सहयोग किया हो, कोई पानी की स्कीम जिसको अमली जामा पहनाया हो, या कोई ऐसी स्कीम हो। उन सब चीजों को हम देख रहे हैं और सीमित संसाधनों में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और सुख दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ खड़े हैं। आज हमने सड़कों को समय से पहले बहाल करवाया, जहां मयार नाले का जो सड़क है वो मई जून में खुलता था, आज हमने मार्च को उसको बहाल करवाया। योचे का सड़क हो, पानी की स्कीम्स को हमने चलाए रखा पूरा सर्दी भर। लोगों की डिमांड करने से पहले हमने बसों की सेवा को सुचारू रूप से चलाए रखा। तो जो भी चीजें जो डायरेक्टली तौर पर लोगों को प्रभावित करती है, उस पर हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। डिपार्टमेंट को और प्रशासन को पूरे निर्देश दिए गए हैं कि लोगों की जो सर्विस है वो बंद नहीं होनी चाहिए, और डिजास्टर से संबंधित जो भी कार्य है, चाहे जालमा नाले का जो पुल का काम है, जो इन्होंने 5 साल काम नहीं किया, उस काम को हम करवा रहे हैं। तो हम अपने सीमित संसाधनों में उन कार्यों को कर रहे हैं, और जनता समझ रही है, जनता हर चीज को बखूबी समझती है, और पब्लिक ये जानती है कि जो आर्थिक तंगी से पूरा प्रदेश गुजर रहा है, पर पब्लिक समझदार है, जानती है, हर परिस्थिति को समझती है, और पब्लिक की तरफ से कोई हमारे पास कोई रोष भी नहीं है, और पब्लिक का हमारे को पूरा साथ भी मिल रहा है। तो मैं जनता का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो हर चीज में हमारा साथ दे रहे हैं और हर चीज को समझ रहे हैं। बाकी उनकी जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे।